अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और आज हम आपके लिए बना रहे हैं दाल गोश्त। दाल गोश्त एक बहुत ही मज़ेदार डिश है और इसमें हम पालक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मद्रासी स्टाइल है और इसके अंदर ये इसको हम खट्टा दाल गोश्त भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और अगर इसको आप बकरे के गोश्त के साथ बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन ऑप्शन है, आप इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन में इतना मज़ेदार नहीं बनता, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे आप या तो मटन या बीफ के अंदर इसको तैयार करें। बहुत ही टेस्टी एक नया आपको इंशाल्लाह इसमें टेस्ट मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और जब थोड़ी सी खटास होती है ना तो और मज़ेदार चीज़ बन जाती है। रोटी, नान और राइस वगैरह के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज हमारे पास एक और डिश जो है वो है कीमा सब्ज़ी पुलाव। ठीक है जी, कीमा सब्ज़ी पुलाव, सिंपल, सादा, बहुत ही मज़ेदार और ये भी इंशाल्लाह आपको एक नया टेस्ट देगा। जब भूख आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा रोगनी खाने के बाद मसले मसाइल होते हैं, तो दोपहर के टाइम पर अगर ये बनाएं, जो रेसिपी अभी हमारी बनने जा रही है कीमा सब्ज़ी पुलाव, तो ये बहुत ही लाइट सी होती है और ये दोपहर के वक्त बहुत अच्छी भी लगती है। अगर हो सके तो आपके पास अगर देसी घी हो तो उससे अगर आप इसको बनाएं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये खानों में अपना फ्लेवर जो है ना वो छोड़ जाती हैं और जो आपको यादगार रहता है फ्लेवर। तो आप सोचते हैं कि किसी के घर पर आप खाना खा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि यार इसका फ्लेवर टेस्ट डिफरेंट क्यों है। तो इसमें एक आध चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पालक को मैं जब भी इस्तेमाल करता हूँ मैं बटर ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, ताकि बटर जो है ना वो पालक की जो स्मेल होती है ना उसको ख़त्म कर देता है और पालक के अंदर एक मिट्टी वाली खुशबू होती है जो लोगों को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से पालक नहीं खाते हैं लोग। तो अगर आप सिर्फ सादी पालक भी बना रहे हैं, उसको भी अगर आप बटर में बनाएं तो आप देखिएगा कि इतना मज़ेदार टेस्ट होता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारे पाकिस्तानी आदत थी, तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान की तरह से पालक की सारी डंडियाँ ज़ाया और सिर्फ पत्ते पत्ते हम जो है ना मैंने इसको काटा, चॉप किया और उसके बाद अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर रहा था। तो वहाँ पर मेरे साथ मेरा टीचर था जापानीज़, उसने मुझसे पूछा कि ये तुम डंडियाँ क्या करोगे? मैंने कहा इसको मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। कहता है कि ये तो सारी ग़िज़ाइयत इसके अंदर है, तुम इसको डस्टबिन में फेंक दोगे? मैंने बोला हाँ। तो कहता अच्छा ठीक है रुको। तो उसने बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जो थोड़ा थोड़ा काला काला सा हो रहा था उसको उसने काटा, बाकी जो डंडियाँ थी ना उसको बीच में से दो किए, इतने इतने बड़े बड़े पीसेस किए उसने, उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मेरे सामने, अच्छा ये सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में डांटते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसको बेचारे को ऐसा कर देते हैं कि बंदा परेशान हो जाए ना, तो वो परेशान नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं। उससे क्या होता है इंसान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक सीखने की सलाहियत पैदा होता है। तो वो उसने क्या किया कि पैन में बटर डाला, बटर डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गार्लिक उसने चॉप करके डाला और डालने के बाद उसने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, ठीक है बस। और उसके अंदर वो जो डंडियाँ थी ना उसको उसमें डाला और उसको हाई फ्लेम के ऊपर तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट उसने उसको पकाया। पकाने के बाद एक प्लेट में निकाला उसने और मुझसे कहता है कि ये ज़रा टेस्ट करके बताओ कैसा है। मैंने ज़िंदगी में शायद कभी ऐसा टेस्ट नहीं खाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये पालक की डंडियाँ हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान सीखने से बहुत कुछ सीख सकता है और पालक हो या बहुत सारे ऐसी सब्जियां या फ्रूट होते हैं जिसके छिलके को हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन सारा फाइबर, सारा जो उसकी पावर है वो उस छिलके के अंदर ही होता है। जैसा कि सेब में अक्सर लोग सेब के छिलके को ज़ाया कर देते हैं और सेब में सारी ताकत उसके छिलके के अंदर होती है। तो इस तरह से आप अपने खानों को, मैंने ये वाक़या इसलिए आपको बताया ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया करने वाली नहीं होती है। इवन यहाँ तक कि तरबूज़ हम खाते हैं, तरबूज़ के अंदर का जो मीठा वाला हिस्सा होता है वो हम खा लेते हैं, ऊपर का जो छिलका होता है वो हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, वो तरबूज़ का जो छिलका होता है उसकी सब्ज़ी बनती है
और इतने मज़ेदार बनते हैं, अगर किसी को बताया ना जाए तो उसको यकीन नहीं आए कि ये सब्ज़ी जो है ना ये तरबूज के छिलके की बनी हुई है, ठीक है। तो हर चीज़, और वो फ़ायदेमंद भी बहुत होती है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही आप छिलके की सब्ज़ी खा रहे हैं तो कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदेमंद बहुत होती है। उसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह तरबूज का सीज़न आएगा तो वो हम आपको सब्ज़ी बनाकर भी दिखाएंगे, बताएंगे नहीं किसी को, और आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आज जो है दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया प्याज, और थोड़े से ऑयल के साथ प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, लाइट ब्राउन कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद प्याज, ठीक है जी। तेज़ आंच पर इसको हम बनाएंगे। जब तक ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है मैं चीज़ें आपको बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हमने इसमें लिया है बकरे का गोश्त, तकरीबन 300 अपना क्या नाम है 700 ग्राम के करीब, और 1 किलो से थोड़ा कम, और इसके साथ तकरीबन 1 पाव के करीब मसूर की दाल, ठीक है। और एक बंच जो है पालक का, इसको हम कहते हैं बॉईल करना या इसको ब्रांच करना। ब्रांच करने का मतलब ये होता है कि गर्म पानी में आपने डाला, 2 से 3 मिनट में इसको आपने निकाल लेना है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ठीक है। इसलिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बॉईल कर दिया तो सारी इसकी ग़िज़ाइयत जो है ना पानी में ज़ाया हो जाएगी, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा बटर है, और तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा हमारे पास कुटा हुआ है, नमक है, कड़ी पत्ता है, लाल मिर्च है, मेथी दाना है, लाल मिर्च पाउडर है, और साबुत लाल मिर्च भी है और लाल मिर्च पाउडर भी है, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर है, ठीक है। और इमली का पेस्ट है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये जब खाना हमारा तैयार हो चुका होगा तो इसका एक बघार बनेगा, तो बघार के अंदर कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और मेथी दाना, इसका जो है बघार भी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा ट्विस्ट है इस खाने के अंदर, ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हमारे पास प्याज हो रही है फ्राई, और हल्का सा लाइट ब्राउन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छा, गोश्त को हमने, बकरे के गोश्त को बॉईल करके रखा है अदरक लहसुन में, और बॉईल करने के बाद हमेशा की तरह मैं जब बॉईल करता हूँ तो इसे अदरक लहसुन में बॉईल करता हूँ। बॉईल करने के बाद इसका जो पानी होता है वो हम साथ रखते हैं अपने, ठीक है। इसको हमने ज़ाया नहीं करना होता, इसलिए कि पानी जो है वो यखनी जो होती है, अगर ये हम ज़ाया कर दें तो सारा टेस्ट इसके अंदर होता है, ठीक है। ये ज़ाया हो गया तो समझ लें सारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको आपने लाजमी एहतियात से संभाल के रखना है, और इसको आप फिर जब भून लेंगे तो उसके बाद इसको हमने इस्तेमाल भी करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा, मैंने जैसे कहा कि मटन या बीफ दोनों में आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा फैट वाला गोश्त हो, यानी कि चर्बी वाला गोश्त हो, तो वो ज़्यादा इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि फ़ैट वाला गोश्त खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जो लोग चर्बी वाला गोश्त खाते हैं दुनिया भर में, हुंज़ा है, कश्मीर है और गिलगित है और बहुत सारी जगहों पर, जो लोग बनाते ही दुम्बे का गोश्त उसकी चक्की में है, यानी कि उसकी चर्बी के अंदर बनाते हैं, उन लोगों की लाइफ लंबी होती है, ठीक है। तो इस बात से ये साबित होता है कि फ़ैट जो है, अच्छा वाला फ़ैट जो है ना, वो हमारे सेहत के लिए बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है, ठीक है। इससे इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है, कम नहीं होती। और जो गलत फ़ैट है, जैसे कि आर्टिफिशियल घी हो गया, आर्टिफिशियल ऑयल हो गया, या नाकिस किस्म का ऑयल हो गया जो हमारी मशीनों पे तैयार होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलावट होती है इसके अंदर, तो वो जो है हमारे लिए नुकसानदेह। बल्कि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो देसी घी जो होता था वो हमारे घर वाले इस्तेमाल करते थे, और उनको हार्ट अटैक रेशो उस वक़्त कुछ भी नहीं था। आजकल तो 30 to 40% लोगों को पाकिस्तान में हार्ट अटैक का मसला होता है, या ब्लॉकेज होती है जो हमारी वेन्स होती हैं हार्ट की। तो इस तरह के मसले मसाइल उसी वक्त होंगे जब आप इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें जो है गोश्त ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके बाद हमने इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 खाने का चम्मच ये ऐड कर देना है साथ में, ठीक है। और
गोश्त बेसिकली बॉइल्ड हुआ हुआ है और पका हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत है। लेकिन प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, वो उसका फ्लेवर हमारे गोश्त के अंदर जाना ज़रूरी है, इसलिए कि शुरू में 1 आध मिनट आप इसे इसके साथ फ्राई कर लें। उसके बाद आप डाल दें इसमें पालक, ठीक है, पालक ऐड कर दिया आपने। और अब ये ड्राई होता जा रहा है। कभी भी ज़्यादा बहुत सारे लोग होते हैं भूनते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए मसाला या प्याज वगैरह, तो उससे कड़वाहट आ जाती है खाने के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पानी या यखनी जो भी है आपके पास, वो थोड़ा सा ऐड ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। इससे आपके जो कड़वाहट है वो नहीं आएगी खाने के अंदर, और थोड़ा सी नमी रहेगी ना, तो आपको पकाने में आसानी भी होगी, ठीक है। अब आप इसमें, इसलिए कि इतनी देर में ये सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो ड्राई नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें नमी होना ज़रूरी है। अब जो कमाल की चीज़ है वो है बटर। जो मैंने आपसे कहा था, पालक के साथ बटर का एक अपना कॉम्बिनेशन है, तो 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें बटर डाल दिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रहा हूँ। सिंपल है मसाले। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और ज़ीरा कुटा हुआ जो है वो 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। और इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, इसलिए कि जो दाल है उसकी भी कैलकुलेशन करके डालनी है। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच में डाल रहा हूँ। और हरी मिर्चें जो है वो 3 से 4 अदद, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल करके थोड़ा सा भून लेना है, ताकि पालक की जो महक है वो भी दूर हो जाए, मसाला भी पक जाए, ठीक है। और बटर जो है वो भी मिक्स हो जाए इसके अंदर। बस ये टेक्निक अगर आपने कर ली, इस वक्त आप कलर देख रहे हैं, आपके कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा, तो ये कर लिया तो आपके ना तो पालक की महक रहेगी ना गोश्त की महक रहेगी, ठीक है। दोनों महक ख़त्म हो जाएगी इसमें से। फिर आप आखिर में, जब ये होता है बेस, जब भी किसी खाने का कोई बेस होता है ना, तो वो ये होता है, जब आप शुरू में, हम देसी खाने जो बनाते हैं उसका ख़ास बेस जो है वो उसकी बुनाई है, ठीक है। और जो इंग्लिश खाने होते हैं या चाइनीज़ होते हैं उसमें ये बुनाई शुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन देसी खाने को अगर आप फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो उसकी बुनाई लाजमी अच्छी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर आपका खाना मज़ेदार बनता है। अब देखें पालक खुल भी गई है और तमाम गोश्त के अंदर मिक्स भी हो गई अच्छी तरह से, ठीक है। हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ रहा है और सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा हल्का सा जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आपने, ये हो गया दाल, मसूर की दाल, ठीक है। और इसके साथ ये यखनी भी डाल देंगे, ठीक है। और ये चला गया, मिक्स हो गया, ठीक है जी। अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और थोड़ी सी यखनी और डाल देते हैं। चलिए, ये आ गई। अब इसे अच्छी तरह से अब गोश्त का फ्लेवर, पालक और जो दाल है और सारे मसाले वसाले हैं, इनको एक टाइम चाहिए आपस में मिक्स होने का, तो उसको आपने फ्लेवर को अच्छी तरह से मिक्स होने देना है। और आखिर में हम इसमें जो है इमली का पेस्ट 3 से 4 खाने की चम्मच ऐड करेंगे और इस पर लगाएंगे बघार, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, कैसे होंगी वो मैं बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। इस वक्त हमारे पास जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त दाल गोश्त पालक जो है वो तैयार हो रहा है। खुशबू बहुत ही इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू जो है इस वक्त हमारे पूरे किचन में है। और इसके साथ जो है राइस में बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार राइस। और वो राइस सीख लें, झटपट पुलाव समझ लें इसको एक तरह का। और ये जो है सब्ज़ी, कीमा, जब आपके पास चीज़ें कम हो ना, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कुछ आइडियाज़ मैं आपको दूंगा जिससे आप ज़्यादा खाना बना सकते हैं, ठीक है। और कीमा जो है ना, वो एक तो ये कि बोटियों का मसला ये नहीं होगा कि बोटियां जो है ना वो लोगों को सबको चाहिए होंगी, तो अब मसला आया कि भाई बोटियां तो सबको तो नहीं मिल सकती, इसलिए
तो ये कीमे के साथ बनाएं तो ये जो है ना कम कीमे में ज़्यादा खाना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा ले लिया है, प्याज है मेरे पास, शिमला मिर्च है और क्या नाम है, गाजर है, हरी मिर्चें हैं कुटी हुई, लाल मिर्च है, लौंग है, तेज़पत्ता है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन है, ज़ीरा साबुत है, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है और बनाने का, इसका पहले थोड़ा सा एक बघार सा बनेगा, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, ठीक है। चलें, सबसे पहले हमने लेना है ऑयल और इसके अंदर आपने क्या नाम है, ऐड कर देना है क्या कहते हैं, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह से, ठीक है, और 4 से 5 और इसके बाद हमने इसे शामिल कर देना है ऑयल के अंदर, ठीक है जी। चलें, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैंने इसमें डाला कड़ी पत्ता, 10 से 15 अदद कड़ी पत्ते ऑयल में, उसके बाद ज़ीरा, ठीक है, आधा चाय का चम्मच और हरी मिर्चें, ठीक है। ये हमने, इसको कहते हैं स्टार्ट का बघार, ठीक है, पहला बघार वाला काम, ठीक है। और इस तरह से हमने इसे हल्का सा फ्राई किया, उसके फ़ौरन बाद आपने इसमें कीमा ऐड कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना, ठीक है, और कीमे को आपने हल्का सा इसी मसाले के साथ फ्राई कर लेना है, ठीक है। अब क्या होगा कि कीमे के अंदर ये जो कड़ी पत्ता है ना और हरी मिर्चें हैं ना और जो है ना इसके अंदर जो हमने क्या नाम है बाकी चीज़ें डाली, वो सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। खुशबू आ जाएगी इसके अंदर बहुत अच्छी सी ज़ीरे की, ठीक है। ये अब आपका जो कीमा है ना वो फ्लेवर वाला कीमा हो गया, इसकी महक भी दूर हो जाएगी। ये एक टेक्निक है, आप कभी कीमा भी बना रहे हो, सिंपल कीमा भी बना रहे हो तो उसमें भी आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है गरम मसाला, अपना अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कड़ी अपना तेज़पत्ता तकरीबन 3 से 4 अदद और लौंग 4 से 5 अदद, ठीक है। और इसको आपने मिक्स किया, ठीक है, और इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए इसके लिए इसमें आपने कीमे को सारा फैला दिया। फैलाने के बाद इसके ऊपर डाला आपने प्याज और इसको भी फैला दिया और अब आपने लगा दिया ढकना, ठीक है। ये हो गया इसका स्टाइल तरीका बंद करने का, ठीक है जी। ये बंद हो गया और ये इस तरह से इसके अंदर पकता रहेगा। इसी के साथ साथ हम जो है अपने दाल जो है वो हम देख लेते हैं अच्छी तरह। ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। ग्रेवी अब कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और पकाऊंगा, उसके बाद इसके हम बघार लगा देंगे। और अब मैं इसमें लास्ट में बस आखिरी मराइल है तो मैं इसमें खटास के लिए 3 से 4 टेबल स्पून इमली का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। वाओ, ये है मद्रासी स्टाइल का दाल गोश्त पालक, ठीक है। सांभर जो होता है ना वो भी तकरीबन इसी तरह से बनता है, लेकिन सांभर का मसाला ज़रा डिफरेंट होता है। उसमें मसालों के अंदर राई दाना वगैरह इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं और सांभर में थोड़ा सा हींग जो होता है वो भी ऐड किया जाता है, तो इस तरह से बनता है। लेकिन वो सांभर जो होता है सादा होता है, सिर्फ दाल होती है वो, उसमें गोश्त वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो वो जो है डोसा के साथ, इडली वगैरह के साथ सर्व किया जाता है मद्रासी खानों के अंदर, ठीक है, जो साउथ इंडियन रेसिपीज़ होती हैं और बहुत ही मज़ेदार होता है वो भी। आप इंशाल्लाह बीच में हम उसको तैयार करेंगे। चलें, जब तक ये बन रहा है यहाँ राइस देख लेते हैं क्या पोजीशन है। ओश, ये हो गया हमारे कीमा, ठीक है जी। कीमे को तेज़ आंच पर हमने अब खुश्क कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको आपने खुश्क कर लिया अच्छी तरह। और उसके बाद फिर आखिर में हम इसमें जो है ना गाजर और शिमला मिर्च
ये दो चीज़ें ऐड करेंगे और इसमें मिर्चें जो है वो तो एक तो सिर्फ हरी मिर्चों का फ्लेवर डाला है मैंने, और आखिर में मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, ठीक है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच, और गरम मसाला 1 से 1.5 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत। राइस को भी कैलकुलेट करके डालेंगे इसके अंदर नमक, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच नमक जो है वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बस ये अब मसाले को हल्का सा पकाने के बाद फिर हमने, अच्छा, सब्जियां डालने के बाद, गाजर और शिमला मिर्च डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ठीक है, इसलिए कि ये हमने इसको ज़रा खड़ा खड़ा रखना है जो सब्जियां हैं, ताकि इसका कलर जो है वो ख़राब ना हो, और कलर जो है हमें परफेक्ट कलर चाहिए, रेड और ग्रीन, ठीक है। और इसके साथ कीमे का जो ऑफ वाइट कलर होता है ना वो भी हमें मिले, तो इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। तो इसलिए आपने जब भी बनाना है तो बस ये शिमला मिर्च और गाजर डालने के बाद आपने डायरेक्ट राइस डाल देना है, पकने के लिए पानी डालकर चढ़ा देना है। तो जो राइस के साथ पकेगा, सब्ज़ी पकेगी, तो उसमें ऑटो जो है ना वो फ्लेवर भी आ जाएगा, और साथ में जो जितना उसको गलना है वो गल भी जाएगा, और सब्जियां खड़ी खड़ी सी रहेंगी, ठीक है, और अच्छी भी लगेंगी आपको, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमारा हो गया है फाइनल मसाला। अब मैं इसे शिफ्ट कर रहा हूँ राइस के लिए अपने दूसरे पैन में। चलें जी, यहाँ पर आ गया सारा मसाला आ गया, और इसके साथ ये आ गया शिमला मिर्च, 1 बड़ी शिमला मिर्च आ गई इसके अंदर, ठीक है, और ये आ गया गाजर। बिल्कुल गौर से देख लें आप, और यही करना है आपने, इसमें कोई और रद्दोबदल नहीं करना। इसको मिक्स किया आपने, सिर्फ मिक्स किया, ठीक है। उसके फ़ौरन बाद आपने इसमें ये जो कच्चे राइस है, सेला हैं तो 2 घंटे पहले भिगो कर 3 से 4 पानी से इसको धो लें। धोने के बाद 2 घंटे पहले से भिगो कर रखें, और अगर बासमती है तो आधे घंटे पहले से भिगो के रखें, और इसको वॉश ज़रूर किया करें 2 से 3 पानी से। इसको आपने डाल दिया, डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें कलरफुल, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, धमाकेदार ये जो आपके राइस तैयार होंगे, ठीक है। कीमा सब्ज़ी राइस, और इसके साथ पानी, ठीक है, 1 इंच ऊपर रखेंगे पानी। और एक टेक्निक जो आपके राइस को बगैर किसी सपोर्ट के खाने के काबिल बनाएगी। शुरू में आपने देखा होगा ऑयल हमने कम रखा था, इसलिए अब मैं इसमें डाल रहा हूँ घी, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। अब ये आपके राइस खिले खिले खूबसूरत से, और बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी क्या कहते हैं, रायते के, बग़ैर किसी चटनी के खाए जाने वाले राइस हैं। ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अकेले भी बनाकर बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये जब तक बन रहा है, और यहाँ हमारे पास बस ये फाइनली डन होने वाला है। थोड़ा सा और पकाएंगे बस। अब पानी हल्का सा खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं बघार जो है वो तैयार कर लूँगा, और उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। शायद हो सकता है ब्रेक का टाइम आ जाए, जब तक मैं बघार के लिए, ये आ गया ऑयल, और ये देखें ऑयल आ गया, और इसके अंदर ये आ गया राई दाना। येलो वाला राई मेरे पास है, लेकिन आप काली वाली राई भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच राई, 10 से 15 अदद पत्ते कड़ी पत्ता, ज़ीरा आधा चम्मच, और लाल मिर्च साबुत वाली 5 से 6 अदद,
इसकी अब बनेगा बघार और ये हम डाल देंगे दाल के ऊपर। ठीक है जी, टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार, चटखारेदार और धमाकेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए मद्रासी स्टाइल की जो है ना रेसिपी तैयार की है, वो है खट्टा दाल गोश्त विद पालक के साथ। ठीक है जी, और साथ में जो है बहुत ही मज़ेदार चटपटे से जो है ना कीमा और सब्ज़ी राइस जो है वो तैयार हुए हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बस ये आप वैसे तो अकेला ये राइस भी है, ये भी काफ़ी है, मसालेदार राइस है ये, काफ़ी ज़बरदस्त आपको टेक्निक मैंने बताई थी। इसकी खुशबू जो है ना इस वक्त पूरे हमारे किचन के अंदर फैली भी है। और दूसरा ये कि हमने जो दाल गोश्त पे बघार लगाया है ना, उसकी भी खुशबू पूरे अभी किचन के अंदर, जो राई दाना और बाकी चीज़ें हमने डाली, तो उसका फ्लेवर जो है ना इस वक्त पूरा ज़बरदस्त सा मज़ेदार चीज़ जो है वो तैयार हो गई है। अच्छा, आज की रेमेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि इस वक्त एक दो किस्म की बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं और वो जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, कर रही है। एक तो सीनी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और दूसरा जो है ना मैदे का इन्फेक्शन चल रहा है, तीसरा जो है ना हल्का हल्का बुखार रहता है इंसान के जिस्म में। बुखार को बड़े नाम दिए जाते हैं, कोई इसको हड्डियों का बुखार कहता है, तो कोई कहता है कि बुखार है लेकिन जो थर्मामीटर है उसमें नहीं आ रहा, लेकिन है ज़रूर। जिस्म बिल्कुल थका थका सा, शाम होते ही गुनूदगी सी या बहुत ही बेजारगी सी और थकावट सी रहती है। इस तरह का किसी के साथ भी अगर हो रहा हो तो उसको चाहिए कि हाँ, और भी कोई बुखार है, यानी कि वो तो आप अपनी दवाइयाँ खाते रहें, जैसे मलेरिया या टाइफाइड है, इस टाइप के बुखार में आप तो अपनी मेडिसिन लें, लेकिन सपोर्ट के लिए एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो हिकमत के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बुखार के ख़ास तौर पर मसले मसाइल के अंदर, वो है ये गुलो की लकड़ी। ठीक है, इसका नाम है गुलो की लकड़ी। अच्छी तरह से याद रख लें, गुलो गुलो गुलो, जिसे जी से गुलो, गाफ से गुलो, गुलो की लकड़ी जो है ना, ये समझ लें 1 इंच का टुकड़ा गुलो का लकड़ी का। ये 1 कप समझ लें नीम गर्म पानी या गर्म पानी में ऐसे करके डाल दें इसे। ठीक है, और यहाँ पर है अजवाइन। ठीक है, ये 1/3 चाय का चम्मच अजवाइन, ये भी इसमें डाल दिया आपने। ठीक है, दोनों को गर्म पानी में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दिया आपने। अगर ऐसा भी हो सकता है कि गर्म पानी में आपने डाला और इसे रात में छोड़ दिया, सुबह आपने जो है ना नाश्ते के 1 घंटे के बाद इसे छान कर पी लिया, और सुबह इसको भिगोया, गर्म पानी में डाला, और रात में खाने के बाद सोने से पहले इसे 1 कप आपने ले लिया। 2 टाइम भी किया जा सकता है अगर शिद्दत है बुखार के अंदर, या फिर 1 टाइम भी आपको ये ले सकते हैं। ये आपके जिस्म में क्या क्या इफेक्ट करेगा, एक तो ये कि बुखार को ये कंट्रोल करता है, दूसरा ये कि जो हमारे जिस्म में एक थकावट सी आ जाती है ना बीमारी के बाद, उस थकावट को भी ख़त्म करता है, चुस्ती यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर ये पैदा करता है। अजवाइन का भी बड़ा ज़बरदस्त काम है, अजवाइन तो आपको पता ही है, और ये बड़े फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि गुलो की लकड़ी जब इसके साथ मैच करती है तो फिर ये और ज़्यादा आपके सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी कि जो बेजारगी या उकताहट या बेचैनी इस टाइप की चीज़ें या जो हैं उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा, अब मसला ये होता है कि ये तो बड़ों के लिए मैंने आपको बता दिया, अब बच्चे भी होते हैं जो जिनको क्या नाम है इस टाइप के मसले मसाइल होते हैं, बुखार का या सीने की जकड़न, इस टाइप की चीज़ें भी हो रही होती हैं, तो उनको किस तरह से दिया जाए। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए इसका पानी गर्म करने के बाद ये जो चाय का चम्मच है हमारे पास, इससे छोटे बच्चों के लिए ये 2 से 3 दफ़ा नीम गर्म चमचे से पिला दें, और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको खाने के चम्मच से, जो खाने का चम्मच होता है बड़ा वाला, उससे आप 2 से 3 दफ़ा दिन में पिला दें, तो उससे बहुत ज़्यादा। अजवाइन तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, इसके अपने बहुत सारे असरात हैं, और इस मौसम के अंदर
जो अभी सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, तो इसमें अजवाइन तासीर इसकी गर्म होती है, तो इससे क्या होता है कि इंसान के, एक तो ये कि आपके मैदे के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चों को, बच्चे के मैदे को सही रखता है ये, और इसके बहुत सारी दवाएं भी बनती हैं बच्चों के लिए। और अजवाइन की अपनी भी जो है ना बहुत अच्छी तासीर होती है बॉडी के अंदर, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। तो बुखार का भी हो गया, साथ में गुल्लों की लकड़ी और अजवाइन को मिलने के बाद ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया, बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद हो गया। ये इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो देसी चीज़ें हैं या देसी रेमेडीज़ हैं, जिसको मैंने अक्सर आपसे ज़िक्र किया है, तो इनका अगर आप इस्तेमाल रखें तो आप एलोपैथी की दवाइयाँ या बहुत सारी मेडिसिन से या एंटीबायोटिक वगैरह से ना बच सकते हैं। फौरी तौर पर जब भी कुछ इस तरह से हो तो फौरी जो है ना कुछ इसका, जो पुराने ज़माने में होता था, दादी नानियाँ जो है ना कोई टोटका करवा देती, तो उससे इंसान बड़ी बीमारी से बच सकता है। शुरू में अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लेंदी छोड़ दिया उसको, तो वो बढ़ता जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड चाओ।